हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साइड स्टडी पॉइंट पे। आज की क्लास में हम बात करेंगे डीसीसी पारा मेडिकल में फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवं फिजिक्स का क्या सिलेबस है। तो आइए बिना देर किए हम जानते हैं फिजिक्स का क्या सिलेबस है और इसके कितने चैप्टर अगर हम पढ़ लें तो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही करके आ जाए। तो आइए जानते हैं फिजिक्स का सिलेबस निम्न प्रकार से है, जो कि पहला चैप्टर है मापन एवं मात्रक। दोस्तों, आप जानते होंगे मापन एवं मात्रक को मेजरमेंट्स एंड यूनिट के नाम से भी हम जानते हैं। उसी तरह से दूसरा चैप्टर है सदिश एवं अदिश राशियां, तीसरा गति एवं चौथा चैप्टर है गति के नियम। गति के नियम में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के गति नियम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन ने 3 गति नियम दिए थे, उनको भी हम बहुत अच्छे तरीकों से पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर है बल एवं बल आघूर्ण। उसी तरह छठा चैप्टर है घर्षण। सातवां चैप्टर हो गया कार्य एवं शक्ति एवं ऊर्जा। ये भी पढ़ेंगे, हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद है सरल मशीन। सरल मशीन के बारे में भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे। उसी तरह से गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी जानेंगे, दाब के बारे में भी जानेंगे। जस्ट 11वां चैप्टर दोस्तों यहाँ के बाद जो कट रहा था, इसीलिए हम 11वां चैप्टर को यहाँ लिख दिया है, जो कि है द्रव स्थितिकी। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको भी यहाँ बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो पढ़े हैं उनके अनुसार हम चलेंगे, जो नहीं पढ़े हैं उनके अनुसार भी हम चलेंगे। बिल्कुल जीरो से एकदम स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर किया जाएगा। फिजिक्स ही नहीं, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ कवर किया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप हमारे साथ सिर्फ बने रहे और आगे हम जानते हैं इसी के साथ 12वां चैप्टर है हमारा प्रत्यास्था एवं 13वां चैप्टर सरल आवर्त गति, तरंग गति, ध्वनि तरंग, उष्मा गतिकी, उष्मा का संचरण, प्रकाश, विद्युत और चुंबकत्व। ये हमारा इसी तरह से चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स हैं। अगर इस सब सारी चैप्टरों को हम अच्छी तरह तो काफी अच्छा मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। दोस्तों, आज के क्लास में ही हम मापन एवं मात्रक को पूरी तरीका से पढ़ लेंगे एवं कवर कर लेंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में फिजिक्स के पहले यूनिट के बारे में, जो कि मापन और मात्रक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मापन के बारे में। मापन क्या है? मापन एक ऐसी प्रक्रिया है, मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी भौतिक राशि को मेजर किया जाता है, मापा जाता है, यानी कि मेजरमेंट लिया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने और मेजरमेंट करने की प्रक्रिया को ही हम मापन कहते हैं। अब हम जानेंगे यूनिट्स के बारे में, यानी कि मात्रक के बारे में। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक इकाई ली जाती है जिसे हम मात्रक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, मिलीग्राम, ये सभी जो है ये मात्रक है। न्यूटन, ये सभी क्या है? एक मात्रक के प्रकार है, यानी कि ये अलग अलग भौतिक राशियों का अलग अलग मात्रक है। अब जानेंगे हम मापन डिपेंड किस किस चीज पर करता है। मापन जो है ये दो चीजों पे मेन रूप से डिपेंड करता है। पहला एक आंकिक वैल्यू, दूसरा और हो गया आपका यूनिट यानी कि मात्रक। आंकिक वैल्यू क्या होता है? आंकिक वैल्यू जो है किसी भी भौतिक राशि को मापने में ये मल्टीपल टाइम्स ऑफ नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल टाइम्स ऑफ यूनिट जो होता है, मल्टीपल टाइम्स ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट कितने बार आया किसी भी भौतिक राशि को मापने में, इस चीज को हम क्या कहेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि 10 मीटर्स है। क्या है? 10 मीटर्स है। यहाँ पर क्या है? 10 मीटर। मीटर तो आपका हो गया यूनिट हो गया, यानी कि मात्रक हो गया। और ये 10 जो है ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मल्टीपल टाइम्स है। यानी कि ये मान लीजिए कि किसी लंबाई को मापने में वो अगर 10 मीटर है तो ये 10 क्या है? इसका मल्टीपल टाइम्स, यानी कि मीटर जो है इस लंबाई को मापने में 10 बार आया है। कितने बार आया है? 10 बार आया है। इसी को हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, यानी कि भौतिक राशियों पे पढ़ते हैं। किस पे पढ़ते हैं? भौतिक राशियों पर। भौतिक राशियां यानी कि वैसी राशियां जिन्हें हम भौतिकी के नियमों में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम
भौतिकी के नियमों में व्यक्त कर सकते हैं, वैसी राशियों को हम भौतिक राशियां कहेंगे। अर्थात लिखा है वैसी राशि जिन्हें भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जा सके, भौतिकी भौतिक राशि कहलाता है, यानी कि भौतिक राशि कहलाता है। देखिए इसकी संख्या जो है तीन होती है। मूल रूप से कितने होती है? 3 होती है। मूल राशि क्या होता है? इसका इसकी संख्या क्या है? 3 होती है, यानी कि मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। अब हम समझते हैं मूल राशि क्या होता है। मूल राशि वैसी राशि जो जिसको व्यक्त करने के लिए किसी और राशियों का सहायता न लेनी पड़े, वैसी राशियों को हम मूल राशि कहते हैं। यानी कि मूल राशि जो होता है पूर्णतः स्वतंत्र होती है। तो देखिए हम पढ़ते हैं मूल राशि यह राशि स्वतंत्र होती है। यह राशि क्या होती है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। इसकी संख्या जो है 7 है। कितनी है? 7, जो कि निम्न प्रकार से है: लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब हमारे मूल राशि है। अब जब आगे लिखा हुआ है मूल राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। अर्थात मूल राशि ये हमारा हो गया, ये हमारा मात्रक है। ये जो मात्रक, जितने भी मात्रक है, ये सभी हमारे मूल मात्रक है। यानी कि लंबाई का क्या होता है? मीटर, जिसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं। दूसरा समय का सेकंड होता है। सेकंड को हम एस और सी यानी कि सेक से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का SI मात्रक जो होता है, मूल मात्रक जो होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। और किलोग्राम को हम कैपिटल के और स्मॉल जी से सूचित करते हैं। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, जिसको हम कैपिटल के से सूचित करते हैं। यहाँ पर ताप का SI मात्रक केल्विन को थीटा से भी सूचित करते हैं, लेकिन कभी कभी कर देते हैं। बाकी केल्विन जो होता है के से, आप याद रखेंगे, के से सूचित करते हैं ताप के SI मात्रक को। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम कैपिटल ए से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडला होता है, जिसको हम कैपिटल सी और स्मॉल डी से सूचित करते हैं, यानी कि CD से सूचित करते हैं। उसी तरह से पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से सूचित करते हैं। SI मात्रक क्या होता है? मोल होता है, और मोल को हम मोल ही लिखते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे हम पूरक राशियों के बारे में। किसके बारे में? पूरक राशि के बारे में। पूरक राशि क्या होता है, तो अब हम जानेंगे पूरक राशि के बारे में। तो पूरक राशि जो होता है, इसकी संख्या 2 होती है। कितने होती है? 2। तो जानते हैं, देखिए पूरक राशि के बारे में। पूरक राशि, देखिए पूरक राशि की संख्या, इसकी संख्या जो है बाबू 2 होती है। कितना होता है? इसकी संख्या 2 होती है। ठीक, पहला कौन हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा समतल कोण, प्लेन एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल, समतल कोण, प्लेन एंगल। देखिए अगला होता है आपका धन कोण। क्या होता है? धन कोण, यानी कि सॉलिड एंगल। क्या होगा? सॉलिड एंगल। इसको हम ठोस कोण के नाम से भी जानते हैं। देखिए समतल कोण का SI मात्रक जो होता है रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। और धन कोण का SI मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है। देखिए हम समझते हैं समतल कोण क्या होता है। समतल कोण, प्लेन, मान लीजिए ये प्लेन है, इस पे अगर हम 2 एंगल बना दिए, इस प्रकार के एंगल को हम थीटा एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? समतल कोण बोल देंगे। समतल कोण बोल देंगे। समतल कोण बोल देंगे। लेकिन ठोस कोण क्या होता है? ये ठोस कोण किसी गोला के केंद्र से बना हुआ कोण रहता है, जिसको हम ठोस कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि गांव घर में जो तारबूज बेचने के लिए आता है, तारबूज समझ रहे हैं ना, और उसके देखिएगा वो काट करके आपको इस तरह से काट करके आपको देगा, यानी कि क्यूबिकल, यानी कि कह सकते हैं कि इस तरह से जो यह एंगल जो बना हुआ 3D में जो एंगल बनता है, उसको हम लोग ठोस कोण यानी कि घन कोण के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप नहीं समझेंगे तो जस्ट हम अभी आपको समझाते हैं।
इस प्रकार का जो एंगल बनता है, ये एंगल जो इसके केंद्र पे जो एंगल बन रहा होगा, इसके केंद्र पर देख रहे हैं, इसके केंद्र पे जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल को हम धन कोण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से धन कोण क्या है। धन कोण का एसआई मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है। इसको SRED से सूचित करते हैं, स्टेरेडियन को, रेडियन को RED से सूचित करते हैं, RED से सूचित करते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं, दिखाते हैं जहां भी। अब देखिए डिनोशन क्या होता है, डिनोटन जो होता है, डिनोट करते हैं हम किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। जैसे एम्पियर को हम देखिए ए लिख दिए, एक जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है, किसी भी लेटर से, थीटा से, एंगल से, कुछ भी चीज से हम संकेत कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशि के ऊपर। इस पे बात करेंगे व्युत्पन्न राशि के ऊपर। तो व्युत्पन्न राशि क्या होता है इसको जानते हैं। देखिए पढ़ाते पढ़ाते जो है ना लाइट कट गया था, इसलिए थोड़ा पढ़ा रहे थे, लाइट कट गया था, इसलिए थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया, इसके लिए हम दिल से सॉरी मांगते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं व्युत्पन्न राशि के बारे में। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। व्युत्पन्न राशि देखिए व्युत्पन्न राशि जो होता है, यानी कि व्युत्पन्न राशि जो होता है ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंड करता है, डिपेंड रहता है। किस पे डिपेंड रहता है, तो ये मूल राशि पे डिपेंड रहता है। किस पे डिपेंड रहता है, मूल राशि पे डिपेंड रहता है। यानी कह सकते हैं कि वैसी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, वैसी राशियों को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखिए डिपेंड कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं क्षेत्रफल। किसको ले सकते हैं, क्षेत्रफल को। देखिए क्षेत्रफल को अगर हम मान लीजिए कि L गुने बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, L गुने बी। देखिए L तो लंबाई है, इसमें कोई डाउट नहीं, L तो क्या है, लंबाई है। ये जो है बी यानी कि चौड़ाई भी, ये भी किसी ना किसी प्रकार का क्या है, लंबाई ही है। क्या है वो, लंबाई ही है। तो देखिए लंबाई क्या है, लंबाई जो है ये एक मूल मात्रक है। क्या है बाबू, मूल मात्रक है, यानी कि मूल राशि है। लंबाई क्या है, मूल राशि है। क्या है, मूल राशि। और ये जो है क्षेत्रफल जो है ये व्युत्पन्न राशि है, यानी कि लंबाई पे डिपेंड कर रहा है क्षेत्रफल, ये क्या है, इसीलिए ये क्या हो गया, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि हो गया। क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। उसी तरह से आयतन देख लीजिए, आयतन भी क्या होता है, यह भी जो है हमारा क्या है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि है। क्योंकि लंबाई यानी कि L गुने बी गुने एच होता है। क्या होता है, L गुने बी गुने एच होता है। यानी कि L भी क्या है, लंबाई, बी भी क्या है, लंबाई, यानी कि एच भी क्या होता है, कुछ ना कुछ लंबाई ही होता है। इसीलिए क्या है, ये भी डिपेंडेंट है लंबाई पे, यानी कि मूल मात्रक पर। इसी तरह से हमारा व्युत्पन्न राशि है। तो बहुत सारे क्या है, राशि जो है वो व्युत्पन्न राशि है। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम जानेंगे बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के दूरी के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की SI पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मात्रकों के जो पद्धति है, विभिन्न प्रकार के पद्धतियों के बारे में भी पढ़ेंगे। और अंत में जाकर के हम पढ़ेंगे कि हाँ सार्थक अंक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए बाय।